माओवादी प्रतिरोध सप्ताह के दौरान जमकर उत्पात मचा रहे हैं और बंदी से पहले यह संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ी वारदात बंदी के दौरान झारखंड में घट सकती है। सीधे तौर पर ऑपरेशन कागार को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और जो कार्रवाई पुलिसिया चल रही है उस पर भी निशाना साधा है। अगर बीते 2 दिनों की बात कर ले तो पहले जराईकेला में एयरटेल का टावर को धू कर जला दिया और फिर अब छोटा नागर में ही एयरटेल मोबाइल के एक टावर को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि 13 से 14 अक्टूबर की मध्य रात्रि भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के तमाम जो कैडर थे वो पहुंचे और छोटा नागर के बहदा गांव स्थित टावर को आग के हवाले किया। ग्रामीणों के मुताबिक दर्जन भर हथियार से लैस होकर नक्सली गांव पहुंचे थे। पहले ग्रामीणों को घर में बंद रहने की चेतावनी दी और फिर टावर पर लगे पैनल, बैटरी और अन्य उपकरण पर तेल छिड़का और फिर आग के हवाले कर दिया। इसके बाद तो तेज धमाके की आवाज आती रही। ग्रामीण डर से घर के अंदर ही दुबके रहे। चारों तरफ धुआं फैल गया और बिजली के तार भी जलकर टूट गए। इस वारदात के बाद ग्रामीण पूरी रात सोए नहीं, घर में दुबके रहे। किसी ने अपने घर के बाहर निकलकर झांकने की हिम्मत नहीं की। इस दौरान जब सुबह पुलिस पहुंची, तमाम घर से ग्रामीण निकले तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कई पोस्टर साटे हुए थे जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सादे पोशाक और निहत्थे हमारे कार्यकर्ता व सैनिक को पकड़कर हत्या करना बंद करें, वरना हम भी उसका बदला उसी तर्ज पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान से लेंगे। नीचे में देखिए, पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी, एक पोस्टर में यह और ऐसे कई पोस्टर हैं जिसमें अलग अलग चीज़ जो अलग अलग बातें हैं वो लिखी गई है। एक दूसरा पोस्टर देखिए जिसमें लिखा गया है कि ऑपरेशन कागार के तहत जारी बर्बर फांसीवाद पुलिसिया दमन अभियान व राज्य आतंक के खिलाफ 8 से 14 अक्टूबर 2025 तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को एक दिवसीय बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद को सफल करें। इसके नीचे भी जो निवेदक है वो पूर्वी रीजनल ब्यूरो भाकपा माओवादी है। तो माओवादी किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे इस पूरे ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसकी तस्वीर सारंडा में दिख रही है। सारंडा की जब बात कर रहे हैं तो सारंडा में ही करीब 10,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात करने का दावा लगातार पुलिस मुख्यालय कर रही है और दावा है कि ऑपरेशन कागार, यानी जो सेंट्रल का नाम है ऑपरेशन फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट है, कई अलग अलग नाम से अलग अलग इलाके में यह ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसे में अब पूरे इलाके में इन तमाम वारदातों को लेकर दहशत का माहौल है। अब पुलिस को भी ग्रामीण टावर जलने से तमाम लोग बता रहे हैं कि परेशानी हो रही है और पुलिस को नहीं। एक युवक ने कहा कि जहां यह घटना हुई है वहां से छोटा नागर थाना और एक सुरक्षा कैंप महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद नक्सली बिना किसी डर के गांव में घुसे और 1.5 घंटे तक तांडव मचाया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वह सुबह घटनास्थल के लिए रवाना हुई और पूरे मामले की जानकारी ली। सुरक्षा बल के जवान इलाके में सर्च अभियान चला रहे हैं। दस्ता किसका था, इस पूरी कार्रवाई में कौन सा दस्ता शामिल था, माओवादी किधर से घुसे और कैसे निकले हैं, क्या अभी भी इसी जंगल में है या दूसरे रास्ते पर चल पड़े, तो तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अभियान चला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है कि 15 अक्टूबर को बंदी का ऐलान किया है, तो इस बंद से पहले यह तमाम ट्रेलर के रूप में माओवादी दिखा रहे हैं जिसके बाद बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसी आशंका पुलिस मुख्यालय ने पहले ही जारी की थी और अलर्ट पर रहने को तमाम वैसे जिले के अधिकारी को, पुलिसकर्मियों को कहा गया था जहां पर नक्सल मूवमेंट होता रहता है और सारंडा तो रेड जोन में ही है। इसके बावजूद इस तरह की वारदात इस इलाके में हो रही है।